बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, थ्योरम है 11.1.3। आज हम ये पढ़ेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी स्टेटमेंट है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये इसकी फिगर है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side and is equal to 1/2 of its length. I am reading again the line segment. चले हम फिगर से पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट है एल एम जो है, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला रही है। ये लाइन मतलब ये कि ए बी साइड का मिड पॉइंट है एल और ए सी साइड का मिड पॉइंट है एम, और एल और एम को मिलाने वाली जो लाइन है ये थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी और लेंथ में हाफ होगी बी सी से। ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट। उर्दू में मैंने बयान की। मैं दोबारा जो बुक में लिखी हुई है वो मैं पढ़ता हूँ कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle, these two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to 1/2 of its length. दोबारा इसका तर्जुमा हम बोल लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट एल और एम को मिलाने वाली लाइन एल एम जो है वो थर्ड साइड जो है बी सी ट्राइंगल की इसके पैरेलल होगी और लंबाई में इससे हाफ होगी ये। तो ये थी स्टेटमेंट थ्योरम की, और ये इसकी फिगर बनी हुई है। और इसमें गिवन ये है कि अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये है, ए बी का मिड पॉइंट एल है, पॉइंट एल, और साइड ए सी जो है इसका मिड पॉइंट एम है। This is only given, and we have to prove that LM is parallel to BC and LM is equal to half of length BC. ये इसका जो हमने प्रूफ करना है वो ये लिखा हुआ है, LM line is parallel to BC and LM is equal to half of length BC. This we have to prove. कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं मिड पॉइंट्स ए बी और ए सी के, एम और एल जो हैं इनको मिला दें और एम एल को पॉइंट एन तक बढ़ा दें, इतना आगे तक कि एल एन की लंबाई जो है वो एम एल की लंबाई के बराबर हो। यानी जितनी एम एल की लेंथ है उससे आगे उतनी ही लेंथ पॉइंट एन तक बढ़ा दें, यानी एल एन की लेंथ एम एल की लेंथ के बराबर हो। और जॉइन एन एंड बी, एन और बी को मिला दें और एंगल्स के नाम रख दें। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3 हमने एंगल्स के नाम रख दिए। ये है कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस फिगर से ही मैं सारा प्रूफ आपको मैं समझाता हूँ और उसके बाद फिर हम बुक से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपको, इस तस्वीर में आपको दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही होंगी। एक ट्रायंगल है बी एन एल और एक ट्रायंगल है ए एल एम। इन दो ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडेंस ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल की एन एल साइड जो है, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड इस ट्रायंगल में एम एल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीज़न ये कि हमने कंस्ट्रक्शन ही ये की थी कि एन एल की लेंथ जो है वो एम एल की लेंथ के बराबर हमने ली थी। फिर इस ट्रायंगल में एंगल 1 जो है, इसका कोरस्पोंडिंग एंगल इस ट्रायंगल में एंगल 2 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीज़न ये है कि
आप देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और एन एम एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन में ये जो दो ऑपोजिट एंगल बनते हैं, ये ऑपोजिट एंगल हैं या वर्टिकल एंगल कहलाते हैं, और ये वर्टिकल एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्रायंगल के एंगल 2 के। और थर्ड एलिमेंट जो है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की साइड एल बी जो है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में ए एल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीज़न ये कि ए बी साइड के ऊपर हमने पॉइंट एल जो था वो हमने मिड में लिया था, तो ए एल की लेंथ बी एल की लेंथ के बराबर होगी। तो साइड एंगल साइड, इसका भी साइड एंगल साइड, हमने 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, 3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी ट्रायंगल एन बी एल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए एल एम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल का जो एंगल 3 है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर एंगल ए है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो गौर से देखिएगा, इस एंगल के इधर लेफ़्ट साइड पर ये बनने वाली ये जो लाइन है, इस एंगल का ये जो लेफ़्ट आर्म है, ये पैरेलल होगा इस लाइन के ऑपोजिट साइड पर जो एंगल बन रहा है, जो कि इस एंगल के एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए। इसमें ये वाला जो आर्म है ए एम, ये पैरेलल होंगे, यानी बी एन और ए एम पैरेलल होंगे। वजह उसकी ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन और एक एंगल 3 ऑपोजिट साइड पर, और इसकी दूसरी तरफ एंगल ए, ये आल्टरनेट एंगल हैं, और इनके जो दूसरे जो आर्म हैं दोनों ये पैरेलल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर बी एन पैरेलल है ए एम के, तो ए एम को अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें तो वो पॉइंट सी तक जाता है। इसका यह मतलब है कि बी एन जो है वो एम सी के भी पैरेलल होगी लाइन। अब आप जानते हैं कि ए एम और एम सी की लंबाई तो बराबर है, क्योंकि एम पॉइंट जो है वो ए सी के दरमियान में लिया गया था। तो अगर बी एन जो है वो ए एम के कॉन्ग्रुएंट है तो बी एन जो है वो फिर एम सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर बी एन जो है वो ए एम के पैरेलल है तो फिर बी एन जो है वो एम सी के भी पैरेलल होगा। ये एक बहस ख़त्म हो गई। दूसरी बात शुरू करते हैं, या दूसरी बहस शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर में आपको एक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रही होगी, एन बी सी एम। ये क्वाड्रिलेटरल जो है एन बी सी एम जो है ये एक पैरेललोग्राम होगी। वजह उसकी ये है कि बी एन जो है ये पैरेलल है सी एम के। तो दो इस क्वाड्रिलेटरल में दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये एन बी सी एम एक पैरेललोग्राम है तो इसमें बी सी साइड जो है इसके ऑपोजिट साइड है एन एम, ये दोनों भी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी बी सी जो है वो एन एम के कॉन्ग्रुएंट होगी। मगर आप जानते हैं कि पॉइंट एल जो है वो एन एम के दरमियान में है। इसका यह मतलब है कि एल एम जो है वो एन एम का हाफ है। एल एम लाइन जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये एन एम जो है लाइन, एन एम लाइन का हाफ होगा। अब एल एम जो है ये एल एम जो है ये एन एम के ऊपर है, जो कि बी सी के पैरेलल है, तो एल एम भी बी सी के पैरेलल होगी। अब एन एम जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो एल एम जो है वो एन एम का हाफ है, तो एल एम जो है वो बी सी का भी हाफ होगा। तो ये दोनों बातें प्रूफ हो गई। चलिए अब हम इसको बुक में भी जो लिखा हुआ है, ये सारा जो मैंने बोला वो हम बुक में पढ़ लेते हैं। हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि हमने कोरस्पोंडेंस लेनी है ट्रायंगल बी एल एन और ए एल एम की। ये हम तस्वीर में देख लेते हैं।
ये है ट्रायंगल BLN, ये है ट्रायंगल BLN और ALM। इन दो ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडेंस ले लेते हैं। BL कॉन्ग्रुएंट है AL के, और एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, NL ML के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हम ये चीज़ें देख लेते हैं। BL कॉन्ग्रुएंट है AL के, BL AL के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, और NL ML के कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये लिखा हुआ है, therefore triangle BLN is congruent to triangle ALM. रीज़न साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल A एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। ये हम तस्वीर में देख लेते हैं। ये है एंगल A और ये है एंगल 3, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मज़ीद आगे चलते हैं, एंगल A एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है और NB AM के कॉन्ग्रुएंट होगी। रीज़न कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, NB AM के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये है NB और ये है AM, ये दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, NB AM के कॉन्ग्रुएंट होगी। आगे चलते हैं, NB AM के कॉन्ग्रुएंट होगी और NB AM के पैरेलल होगी। रीज़न फ्रॉम रिजल्ट 1 आल्टरनेट एंगल्स। रिजल्ट 1 ये है कि एंगल A जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो इसको तस्वीर में देखते हैं। चूँकि एंगल A जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो फिर BN जो है साइड वो AM के पैरेलल होगी। BN जो है वो AM के पैरेलल होगी। और या NB, और NB MC के भी पैरेलल होगी। MC, अब हम इसको देख लेते हैं। NB जो है वो MC के भी पैरेलल होगी। वजह उसकी ये है कि M जो था वो मिड पॉइंट है AC के ऊपर, तो अगर BN AM के पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है तो BN जो है वो MC के भी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी NB MC के भी पैरेलल होगी। और MC और AM जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, MC और AM कॉन्ग्रुएंट हैं और NB और MC कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए चूँकि MC और AM कॉन्ग्रुएंट हैं और AM BN के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए MC भी BN के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए NB भी MC के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब हुआ BCMN इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर MC इस क्वाड्रिलेटरल में BN के पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है तो फिर NBCM जो है ये एक पैरेललोग्राम है। उससे आगे मज़ीद क्या रिजल्ट निकलते हैं। BCMN इज़ ए पैरेललोग्राम, BC इज़ पैरेलल टू LM और BC इज़ पैरेलल टू NL। फिर ये होगा कि BC जो है ये पैरेलल टू LM है या BC पैरेलल टू NL होगा। और इसका मतलब होगा कि BC जो है वो NM के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी BC जो है वो NM के कॉन्ग्रुएंट होगा। बट LM जो है वो तो NM का हाफ है, तो LM जो है वो BC का भी हाफ होगा। LM जो है वो NM का हाफ है, NM का, और इसका मतलब है कि LM जो है वो BC का भी हाफ होगा, क्योंकि NM जो है वो तो BC के बराबर है। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये जो थ्योरम लिखा हुआ जो है यहाँ से अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो शुरू में इस थ्योरम में जो मैंने फिगर से जो थ्योरम को जो मैंने प्रूव किया है वो वाला पोर्शन आपको दोबारा देखना होगा। वहाँ से आपको वो तमाम बात समझ में आ जाएगी जो आपको इधर लिखे हुए से आपको समझ नहीं आ रही, वो फिगर में जो मैंने थ्योरम प्रूव किया वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा।